नमस्कार विनीता जी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप पे एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपसे कुछ हम्म जानकारियां चाहिए थी कि एज एंटरप्रेन्योर आप क्या सोचते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट की पहले की कहानी है, जब किसी कस्टमर को मिलता है तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन उससे पहले की जर्नी, उसका इतिहास बहुत कम लोगों को पता होता है। तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था। हम्म तो सबसे पहले हम्म मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हम्म। था, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में प्लीज बताएंगे। हाँ हाँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं एक्चुअली इस एक वेलनेस जर्नी मैंने शुरू किया है, जो जिसमें मैं इसको लीड कर रही हूँ, और इसी में हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस और जर्नी या लाइफ जो भी कहिए वो शुरुआत किया है मैंने। एक्चुअली मैं अपने लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आई, जिसकी वजह से आई लॉस्ट माय हस्बैंड आल्सो एंड आई लॉस्ट माय मदर आल्सो। और हेल्थ की प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कि डायबिटीज से शुरू होकर के वो किडनी और हार्ट तक ले गई। तो इन इस इतने बड़े लॉस के बाद मुझे लगा कि और इस उसके बाद मुझे खुद भी काफी परेशानियां होने लगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स मुझे भी शुरुआत हो गई, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह इससे ज्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो रास्ता जो डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड के लिए बताया था, उस रास्ते पे अब मुझे नहीं चलना है। मुझे अपने लिए हेल्थ का रास्ता खुद ही इख्तियार करना है, जिसमें मैं खुद अपने आप को ठीक रख पाऊँ और अपना हेल्थ का भी देखभाल कर पाऊँ। तो इस सिलसिले में मैंने इसके बारे में, वेलनेस के बारे में पढ़ना और शुरू किया, जानकारी लेना शुरू किया। और मैं अब जब मेरा हेल्थ बिगड़ना शुरू हुआ था, तो मैंने भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तलाश में थी मैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी मुझे फिर से इंसुलिन लेने के लिए बोल दिया था। तो मैंने क्या किया, एक वेलनेस कोच को बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक मिली, जिसने मुझे बताया कि आपको अपने खाने के तौर तरीके, रहन सहन के तौर तरीके चेंज करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो क्योंकि मैंने हर तरह के उपाय कर लिए थे, हर तरह का उपाय का हश्र मुझे पता था, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना और उस पर डटी रही, और साथ साथ मैं सीखती भी रही। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 6 मंथ्स मेरा शुगर लेवल्स जो कि 370 रहता था, वो वापस आकर के नॉर्मल पे आ गया, अराउंड 85 to 95 के बीच में आ गया। एंड इसकी वजह से हम जो डॉक्टर हमें देख रहे थे, उन्हें भी बहुत ही हैरानी हुई और आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने क्या ऐसा किया कि इस तरह का करिश्मा हो गया। आमतौर पे तो हमारे पास जो भी लोग आते हैं, उनकी तो शुगर लेवल्स बढ़ती ही जाती है, कभी घटती नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी शुगर लेवल्स वापस घटने के बजाय बाकी पूरा रिवर्स ही हो गया। तब मैंने उनको बताया कि मैं बस कुछ नहीं, आपने जो मेडिसिन दिए थे वो मेडिसिन के भरोसे में नहीं रही। मैंने अपने खाने पीने का तौर तरीका, सोने और हर एक चीज को, मतलब कि चेंज किया, लाइफ को देखने का नजरिया चेंज किया। और इस इन सभी चेंजेस की वजह से मुझे ये मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाई। तब मैंने ये डिसाइड किया कि अगर ये पॉसिबल है, जो मैं कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट ये इस चीज को मैं खुद भी सीखूं और खुद इसको अपने लिए आगे का एक जरिया बनाऊं, कि ताकि और लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। तो लोगों को हेल्प करने के ख्याल से मैं इसमें सीखना शुरू किया। मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का ये कोचिंग लिया, पढ़ाई की शुरू, और सर्टिफाइड भी हुई। और मैंने साथ साथ अपने साथ और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने रिश्तेदारों के बीच में इसको इंट्रोड्यूस करके उसी पद्धति को उन लोगों के साथ भी अपनाया। और इससे मैंने देखा कि और भी जिन जिन
जो लोग मेरे संपर्क में आए सबकी हेल्थ की में सुधार अवश्य हुआ, इनफैक्ट रिवर्सल हुआ। तो डायबिटिस रिवर्सल के एग्जांपल्स मेरे पास हैं, ब्लड प्रेशर के रिवर्सल्स के एग्जांपल्स मेरे पास हैं, थायराइड का रिवर्सल्स हुआ, वेट लॉस तो अपने आप ही, बिकॉज हम एड्रेस कर रहे थे कुछ किसी और बड़ी चीज को, और वेट लॉस वगैरह ये अपने आप ही हो गया। तो ये सब जब हुआ तो इस मतलब इसके साथ ये इसी को मैंने फिर अपना मकसद बना लिया कि मैं इसी में अब काम करूंगी, और इस वजह से मैं इसमें काफी अंदर घुसती गई और काफी सीखती गई। और आज की तारीख में मैंने फिर ये प्रण किया कि मैं अपने ही जैसी और भी महिलाओं को मैं ट्रेन करूंगी और सिखाऊंगी, और इस ज्ञान को और ज्यादा फैलाऊंगी। तो इसी सिलसिले में मैं जुड़ी, और ये भगवान का भी करिश्मा देखिए कि लोग भी मुझे ऐसे ही मिलते गए, जो कि मेरा रास्ता तय जो मुझे करना था उसमें वो कहीं ना कहीं आकर मुझे मदद करते गए। तो मैं भी इस सिलसिले में इनके संपर्क में आई कि जो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, उनके संपर्क में आई, उनसे भी ट्रेनिंग्स लिया। बाकी मेरी जो अपनी न्यूट्रिशन और वेलनेस की ट्रेनिंग्स है वो तो हो ही रही थी। इसके साथ साथ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर में मैंने बनाना शुरू किया कि क्या चीज खाने से अपने खाने में जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस क्या क्या होना चाहिए, उसकी पूरी, और मील प्लान्स क्या होना चाहिए, वो सभी मैंने बनाना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया विथ माय फ्रेंड्स, और अपने साथ भी। तो उससे भी मतलब क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव मुझे मिलते गए, और इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, मुझे जो जो लोग मेरे साथ जुड़े कि हाँ हमें भी अपना हेल्थ का रिवर्सल करना है, वो भी मेरी हिसाब से जैसा जैसा मैं कहती थी उनको, उसी तरह वो भी अपने इन चीजों को मानते गए, और उनको भी ये रिवर्सल का फायदा मिला। तो इस इसी मतलब यही है इसकी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की हमारी जो जन्म कहिए या जो कहिए, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो आपने जब ये शुरू किया था तो अब आपके साथ आपने जब ये इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए सोचा होगा, तो आपने किसी के साथ ये शेयर किया होगा जो अभी शायद आपके साथ हो या ना हो। अगर आपके साथ है तो उनका क्या रोल है इस प्रोडक्ट में? नहीं, मैंने जब शुरुआत की तो मैंने एक्चुअली खुद ये ट्रेनिंग लिया पहले, कि जो मेरी हेल्थ कोच थी उनसे मैंने पहले ये सीखा। तो उनसे सीखा तो वो समझिए कि वो मेरी गुरु है, और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ इसमें। लेकिन हाँ, जो लोग मुझसे मेरे एडवाइस लेकर के या मुझसे मील प्लान्स लेकर के या मुझसे फूड प्लेट्स की एडवाइस लेकर के जो लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है, उसमें से मुझे एक दो लड़कियां ऐसी मिली जो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए खुद ही आगे आई कि हाँ हम भी इसमें करेंगे, जुड़ेंगे। तो वो लोग भी जुड़ी हैं अभी, दोनों अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन हमारी सारी मीटिंग्स जो होती है वो जूम पे हुआ करती है। और फूड प्लेट्स पे मैं एडवाइस करती हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका है वो है कि हम फूड प्लेट्स की फोटोज मंगवाते हैं ऑन व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, और उस पे हम उनको एडवाइस देते हैं। वीकली हम फॉलो अप कॉल्स करते हैं, जूम कॉल्स करते हैं, और उनको उनके खाने के प्लेट्स में रोज के रोज जो फूड प्लेट्स आता है उसमें हम रोज एडवाइस करते हैं कि आपके खाने के प्लेट में इस चीज में की कमी है, या इस पोर्शन साइज को आप बढ़ा दीजिए, या इसमें और एक चीज कुछ और ऐड कर दीजिए। तो वो सजेशंस जैसा जैसा हम देते हैं वैसा सजेशंस वो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग इम्प्रूव करते हैं, और फिर नेक्स्ट फूड प्लेट्स में मतलब वो टाइम लगता है एक्चुअली, एक दिन की बात तो है नहीं, क्योंकि बरसों से जो खाने पीने का तरीका है लोगों का उसको चेंज करना, एक्चुअली समझिए कि हम उनके फैमिली के खाने पीने को हम चेंज करने पे तुले हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे ही इसमें चलती हूँ, क्योंकि एक बैग में अगर चाहूँ कि ये एक दिन के अंदर ये चेंज आ जाए वो नहीं, पॉसिबल नहीं है।
तो मिनिमम मैं 21 डेज के लिए मैं कहती हूँ कि आप मुझे फूड प्लेट्स भेजिए, ताकि ये जो सुधार का जो तरीका है उसमें एटलीस्ट थोड़ी सी सस्टेन करे और उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने में उन्हें मदद मिले। तो इसलिए कम से कम अगर कहते हैं ना कि 21 डेज अगर आप सेम चीज करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो इसलिए 21 डेज का मैं रखती हूँ कि मिनिमम 21 डेज आपको अपने फूड प्लेट्स का फोटोज मुझे भेजना ही भेजना है। पहले मैं ये शर्त करवा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करती हूँ। और ऐसा नहीं कि जो भी मेरे पास आता है सबको मैं अपने साथ लेती हूँ, नहीं। मैं उसमें भी बहुत सोच समझ कर सिलेक्शन करती हूँ कि हाँ ये बंदा मेरे साथ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फिर मैंने पहले ही उनसे शर्त करवा लेती हूँ कि मेरे काम करने का तरीका ये है, आपको अपनी फूड प्लेट्स भेजनी होगी, आपको जैसा मैं एडवाइस करूंगी वो आपको सुनना होगा, आपको इतना लीटर पानी पीना होगा, आपको 8 घंटे की नींद लेनी होगी, आपको सप्लीमेंट्स जो मैं एडवाइस करती हूँ वो आप घर में बना करके या जैसे भी वो आपको सप्लीमेंटेशन आपकी फूड में करनी जरूरी है। आपको एक्सरसाइज 45 मिनट्स का पर डे आपको करना ही करना है। तो ये सभी चीजें अगर आप मेरी बात मानेंगे और कर सकेंगे तभी आप मेरे साथ हाँ करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसी से अपना एडवाइस लीजिए। अगर मुझसे एडवाइस लेना है तो मेरे साथ ये चीजें हैं। ये मतलब डिस्क्लेमर बोलते हैं ना कि आप डिस्क्लेमर दे दो, तो वो डिस्क्लेमर में देकर आगे चलती हूँ। तो जब आपने इस आइडिया को लेके आगे बढ़ना चाहते तो इनकी किन कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को आपने दिमाग में रख के आगे बढ़ा और कैसे, मतलब जरूरी नहीं, मतलब ये फायदेमंद है जो आप कह रही हैं, लेकिन ये ज्यादातर लोगों में क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा कठिन होता है ये करना। इसलिए तो नहीं कर आपने किन चीजों हाँ। का ध्यान में रखा, उन्हें किन मापदंडों पे उन्हें नापा कि हाँ ऐसे करके हमें आगे बढ़ना चाहिए? हम्म देखिए, मेरा मानना है कि हम अगर अपने लाइफस्टाइल को अगर हमें सुधारना है तो हमारे 6 स्तंभ हैं जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है। 6 स्तंभ में हमारा खाना है, डाइट जिसको हम कहते हैं डाइट है, न्यूट्रिशन कंप्लीट न्यूट्रिशन हुआ, स्लीप, स्ट्रेस, बिलोंगिंगनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये 6 स्तंभ पर हम काम करते हैं और जिनके साथ हम काम करते हैं उनको हम शुरुआत में ही ये बातें क्लियर कर देते हैं कि हम इसी तरह से काम करेंगे और यही हमारा काम करने का तरीका है। और फूड प्लेट्स की फोटोज हमें चाहिए। सप्लीमेंटेशन क्या करना है वो मैं बताऊंगी। आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो मुझे कंप्लीट बॉडी चेकअप रिपोर्ट्स चाहिए पहले, उसके बेसिस पर और आपकी जो फूड प्लेट्स आती है उसके बेसिस पर ही मैं आपको एडवाइस करूंगी। तो फर्स्ट 3 डेज में उनकी फूड प्लेट्स वैसे ही देखती हूँ, उसमें कोई एडवाइस नहीं देती हूँ। मैं उनको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और 3 डेज का फूड प्लेट्स मैं वैसे ही देखूंगी और कुछ नहीं बताऊंगी। फोर्थ डे दोबारा मैं उनके साथ इसी तरह जूम पे कॉल पे बैठती हूँ और उनको समझाती हूँ कि आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में कहाँ पर क्या कमी है और आपके फूड प्लेट्स में कहाँ पर क्या चीजें सुधारी जा सकती हैं। उसके लिए मैं वो एक बकायदा उनको एक ओरिएंटेशन एक प्रेजेंटेशन वो शेयर करती हूँ जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए क्या क्या करने की जरूरत है और क्या क्या चीजें खाना है, क्या क्या चीजें नहीं खाना है। और वो हर एक बंदे के लिए कस्टमाइज्ड होता है, कोई जनरल पैकेज नहीं है कि कोई भी अगर बीपी का पेशेंट आया हमारे पास तो हर एक बीपी के पेशेंट के लिए ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही कस्टमाइज्ड सोल्यूशंस मैं देती हूँ सबको, क्योंकि हर एक का बॉडी और हर एक की ब्लड टेस्ट केमिस्ट्री, ब्लड टेस्ट और उसकी बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है और हर एक का फूड पैटर्न्स भी अलग है। इसलिए मेरे पास कोई मील प्लान अगर कोई मुझसे बोले कि आप मील प्लान शेयर कर दीजिए तो मैं नहीं, मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? उसका भी कारण है, क्योंकि हर एक घर में, एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों का खाने का तरीका अलग होता है। घर में हम अपने ही घर में देखते हैं तो 4 लोग अगर चार तरह का खाना बनता भी है और खाते भी हैं। इसलिए एक अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के घर पे 4 चूल्हा है, 4 तरह का खाना बनता है। मैं कोई एक यूनिफॉर्म और यूनिवर्सलाइज्ड फूड प्लेट का डिजाइन या मील प्लान किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि वो चलेगा नहीं।
वो होगा क्या, 6 महीने तक तो आपको, क्योंकि मेरे साथ काम करना है, अपना हेल्थ रिवर्सल करना है, तो आप मेरे उस फूड प्लेट पे प्लान पे आप चल लेंगे। 6 महीने बाद, 6 महीने होते होते आप उन चीजों की क्रेविंग होती रहेगी आपको, जिन चीजों को आपने नहीं खाया है, और जो आप हमारे मील प्लान में नहीं था और आपको खाने की आदत थी। तो वो क्रेविंग जो है ना, वो क्रेविंग जो है, और अलग से वो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स पैदा करता है, जो कि आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल रिवर्सल में प्रॉब्लम ही करेगा। और 6 महीने जैसे ही प्रोग्राम का होगा और हम ड्रॉप होंगे आपसे, और आप वापस उसी चीज को खाने के लिए, जो क्रेविंग थी वो आप खा करके फिर से अपनी हेल्थ को वहीं पहुंचा लेंगे जहां पर से आपने रास्ता शुरुआत किया था। इसलिए मैं कोई भी मील प्लान किसी को यूनिवर्सलाइज करके नहीं देती हूँ। इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने फूड प्लेट्स की फोटोज भेजो, मैं उसी में आपको करेक्शंस बताती रहूंगी। दूसरी बात यह है कि फूड प्लेट्स का मतलब होता है कि किचन, किचन से केवल एक औरत नहीं जुड़ी होती है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। किचन से उस औरत का परिवार भी जुड़ा होता है। तो मैं पूरे परिवार का फूड प्लेट्स तो चेंज नहीं कर सकती। और अगर मैं करने की कोशिश करूँ, मान लीजिए वो बहू है उस घर की, अगर मैं कोशिश करूँ तो वो घर, उसके घर में ही परेशानी उसी औरत को हो जाएगी कि ये अपने लिए अलग से कुछ खाना बनाती है और खाती है, हम लोगों को कुछ और देती है। तो वो उसकी जो फैमिली लाइफ है उसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं उस औरत के जरिए उस फैमिली में बाकी लोगों को भी हेल्थ का बेनिफिट्स पहुंचा सकूं, मेरा ये मकसद है। इसलिए मैं, मेरा जो काम करने का तरीका है, इस सोशल सिस्टम्स को भी समझते हुए, हर एक चीज को आप, किसी चीज को आपको बिगाड़ना नहीं है, आपको बनाने चले हैं तो आपको हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए ही आप कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि वनीता जी आप प्लीज मील प्लान शेयर कर दीजिए, हमें एक डाइट चार्ट बना कर दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। मैं बोलती हूँ मैं नहीं कर सकूंगी, आप फिर किसी और के पास जाओ। मैं मेरा काम करने का तरीका वो नहीं है। अब मैं सबको इतनी गहराई से बातें तो नहीं समझा सकती शुरुआत में, जिनको समझा पाती हूँ मैं फर्स्ट कॉल में ही, इसी तरह जूम कॉल पे मैं बता देती हूँ कि यही मेरा काम करने का तरीका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी क्लैरिफाई कर लीजिए, अगर आप इस रास्ते चलना चाहते हैं तो आप अभी कमिटमेंट दीजिए, और अगर कमिटमेंट देते हैं तो आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में प्यार भी करूंगी और डांटूंगी भी। अगर आपका फूड प्लेट्स गलत आया तो मैं आपको डांट लगा दूंगी, फिर मैं बोलूंगी कि आप, और शायद मैं खुद ही ड्रॉप हो जाऊं, मैं खुद ही आपको ड्रॉप कर दूं फिर, कि मैं नहीं, आपके साथ में काम नहीं कर सकूंगी, आपका हेल्थ में इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि अगर मैंने किसी की हेल्थ रिवर्सल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है विद द पर्सन विद मी। तो दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग सबसे बेसिक है, और तभी हम आगे काम कर सकते हैं। रही बात प्रोडक्ट्स की, मेरे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लीमेंटेशन, वो मैं किसी ब्रांड के से जुड़ा बोल देती हूँ आप यहाँ से ले लीजिए या वहां से ले लीजिए, लेकिन घर से जो चीज बन सकता है वो, उस पे मैं ज्यादा जोर देती हूँ कि आप घर से ये चीजें बनाकर आप यूज कर सकते हैं। और अभी मैंने अपनी प्रोडक्ट रेंज डेवलप नहीं की है, आई एम इन द प्रोसेस अभी। लेकिन क्या क्या मुझे करना है वो सब मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि क्या किस तरह से होना है। बट अभी ये जर्नी तो की शुरुआत है, तो मे बी इन अनदर 1 year और सो मैं अपना प्रोडक्ट रेंज ऑलरेडी जो डिसाइडेड है उसको मैं डेवलप करके पैकेजिंग और वो सभी चीजों पे मैं आ जाऊंगी। इस जर्नी में मैं अकेली हूँ, और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो उनको मैं शामिल नहीं कर सकती हूँ। इसके साथ मैं, मेरा अपना एक जॉब भी है। तो मैं एनसीईआरटी में काम करती हूँ, एनसीईआरटी में मैं बहुत ही सीनियर पोजीशन पे हूँ। तो एक वो काम मेरा जो है जिससे मुझे सैलरी मिलती है, और इस काम से मैं अभी कोई भी पैसा नहीं लेती हूँ किसी से। अगर लेती भी हूँ तो वो केवल समझिए कि 1 या 2 हजार जैसा लेती हूँ कि हाँ आपका कंसल्टेशन के लिए। लेकिन अभी तक जितने भी लोग आए हैं मेरे पास, जनरली वो फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के थ्रू किसी जान पहचान से ही आए हैं। तो मैं अभी इसको कमर्शलाइज मैंने नहीं किया है। हाँ, कमर्शलाइज करने का इरादा है और प्लान्स भी है। वो तब होगा जब मैं इसको प्रोडक्टाइजेशन पे ले आऊंगी और इसको अपने
एडवाइस वगैरह के लिए वो सब तो मैंने कर लिया है कि एडवाइस कैसे करना है, क्या करना है, वो सभी तो इट्स स्टिल इन द प्रोसेस जर्नी में। तो विनीता जी, जैसे आपने बताया है कि अभी तक आप सिंगल ही हैं, लेकिन अगले 5 साल में कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के साथ? मतलब ऑब्वियसली इसको तो बढ़ाना है ही, अगले 5 साल में ऑफ कुछ कोर्स। तो एक टारगेट सेट किया होगा ताकि उस हिसाब से आप प्लान कर हाँ सके, हाँ। उसके हिसाब से काम कर सकते, तो वो मैं जानना चाह रहा था। हाँ, नेक्स्ट 5 इयर्स में, इनफैक्ट नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर ही, मतलब एक एक साल का जो हमारा अपना प्लान बना हुआ है। फर्स्ट ईयर में हमारा है कि हम प्रोडक्ट्स की तैयारी कर लेंगे फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर मुझे एक विमेन्स जिम एस्टैब्लिश करना है। विमेन्स जिम जो कि इट विल बी रन बाय विमेन, फॉर द विमेन एंड ओनली बाय विमेन। तो एक वो है जिसमें हम केवल वो एक जिम नहीं होगा, बल्कि इट विल बी लाइक अ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें सब कुछ होगा। तो उसमें न्यूट्रिशन से लेकर के एक्सरसाइज से लेकर के स्ट्रेस, स्लीप, बिलोंगिंगनेस, जैसे उस तरह की जो चीजें हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस में काम करते हुए कुछ ऐसी महिलाओं से भी सामना हुआ मेरा, जिनके घर में फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वहां पे मुझे काउंसलिंग भी करना पड़ा, जो कि मेरे पैकेज में था नहीं। जो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं रुक नहीं पाई और अपने आप को उससे बच भी नहीं पाई, क्योंकि मैं देख रही थी कि उस औरत को कुछ परेशानी है घर में। तो उसको मैं धीरे धीरे काउंसलिंग भी करने लगी। तो एक तरह से समझिए कि ये विमेन्स काउंसलिंग सेंटर जैसा भी ये उभर रहा है। वेलनेस एंड न्यूट्रिशन सेंटर तो है ही, इसके साथ मैं इसको एक ट्रेनिंग सेंटर, वेलनेस एंड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको बढ़ाना चाहती हूँ। और इसको अभी तो मैं बेस्ड हूँ दिल्ली में, लेकिन इसको मुझे लेकर जाना है बिहार और झारखंड की तरफ, बिकॉज मेरे रूट्स वहीं पर हैं और मैं वहाँ की औरतों के साथ मतलब जुड़ना चाहती हूँ वापस, और इन सभी चीजों, इस नॉलेज और साइंस को उधर भी पहुंचाना चाहती हूँ और फैलाना चाहती हूँ, ताकि और भी औरतों को इससे फायदा हो। तो एक तरह से समझिए कि ये काउंसलिंग सेंटर भी बनेगा, एक वेलनेस न्यूट्रिशन सेंटर तो है ही, एक फिटनेस सेंटर जैसा भी बनेगा, एंड इट विल बी रन ओनली बाय विमेन, क्योंकि मैं ओनली विमेन, एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन करना चाहती हूँ, और एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय विमेन, फॉर विमेन एंड बाय द विमेन। तो ये है मेरा जो ड्रीम है। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू वेरी मच। यही कुछ इनपुट्स थे जो मुझे आपसे चाहिए थे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा पहले। ओके।